हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए सीरीज़ में जिसमें हम लूसेंट बिहार के सामान्य ज्ञान यानी जीके को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप भारत में बिहार की स्थिति देख सकते हैं, जहाँ पे पटना इसकी राजधानी और आसपास जो इसके देश और स्टेट हैं, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल है तीन ओर से। उसके बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है नेपाल के साथ। इसकी राजधानी है पटना। तो ये एक सामान्य नॉलेज था, ठीक है। इसके बारे में चलिए आगे देख लेते हैं। पहले हम बिहार के मैप को देखेंगे किस तरह का है और कौन सा ज़िला कहाँ पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार का ये मैप है, जिसमें सारे ज़िलों की स्थिति सामने दिख रही है। तो जैसा कि मैंने किस राज्य से सटा हुआ है और कौन अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है, इसको तो बता ही दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारे ज़िले जो हैं दिए गए हैं यहाँ पे। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, बांका, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, हाजीपुर, नालंदा, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, आरा, रोहतास, कैमूर, बक्सर, पटना, सारण, सिवान, गोपालगंज। ठीक है, इस प्रकार हमारे टोटल बिहार में 38 ज़िले हैं जिनको हमने बता दिया है। और एकदम न्यू लेटेस्ट में अभी बना हुआ है अरवल। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि डिस्कस कर लिए है। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग देखने वाले हैं बिहार का इतिहास, जिसमें प्राचीन बिहार से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे उनको हम देखेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चंस के बहुविकल्पी टाइप के हैं, इनको हम देखेंगे। तो सीरीज़ में आते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लूसेंट की ये बुक है। सो फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज़ है स्टार्ट होने वाली है। ये एक्सरसाइज है, इसके जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। इनसे ही एमसीक्यू फॉर्म में आपके बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको एकदम याद कर डालने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इसलिए। तो चलिए देख लेते हैं मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ क्या है। सबसे पहले हमें बताना है जो विहार होता है, बिहार, उसका अर्थ क्या है। तो बौद्ध मठ है इसका अर्थ, ध्यान रखिए, बौद्ध मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 4वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी 2री शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी 1ली शताब्दी। ठीक है, ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमें वही बताना है। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, यानी बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी। तो हमें बताना है विश्व की प्रथम जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वो कहाँ थी। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं वैशाली, एथेंस, स्पार्टा, पाटलिपुत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी वैशाली एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को रिपीट करते हुए चलिएगा, याद करते रहिएगा। एक बार उससे पढ़िए, एक बार आप खुद से पढ़िए तो याद हो जाएंगे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। पहले पूछा गया वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया, तो आंसर हो जाएगा वैशाली। और अब पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा। राजकुमारी जो चालना थी कौन थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने हैं वज्जी लिच्छवी राजकुमारी, कौशल राज की पुत्री, मद्र राजकुमारी, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा वज्जी लिच्छवी राजकुमारी, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार जीके है, ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। ठीक है, अजातशत्रु जो थे उनके वंश का नाम बताना है यहाँ पे। तो
ऑप्शन है मौर्य, नंद, गुप्त, हर्यक। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हर्यक वंश। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? तो इसका जो आंसर है ये ऑप्शन देख सकते हैं, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, अंग में या राजगृह में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राजगृह। राजगृह में इसने किला बनवाया था। ठीक है। अजातशत्रु ने जो अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, और उसने जो वह किला है वह राजगृह में बनवाया था, ध्यान रखिएगा। किस राज्य को पराजित अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? कौन सा ऐसा राज्य था जिसको अजातशत्रु पराजित नहीं कर सके? तो इसका जो ऑप्शन है वो आपके सामने है, अवंती, कोसल, वैशाली, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अवंती। अवंती एकदम सही आंसर हो जाएगा। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी और प्रथम राजधानी थी, यानी वो कौन सी थी? तो ग्रीव्रज राजगृह हो जाएगा आंसर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन देख सकते हैं, पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, इस तरह से दिए हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में किसने चयन किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उदयन। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा उदयन। उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? देखिए, जब उदयन ही इसके संस्थापक थे, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन ही थे, यानी ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था? उदयन के बाद पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन आपके सामने है, नंद वंश, शुंग वंश, शिशुनाग वंश और मौर्य वंश। तो इन 4 ऑप्शन में से जो एकदम करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा शिशुनाग वंश। ठीक है। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश का शासन स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है? ठीक है, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है? तो ये क्वेश्चन है, और इसके ऑप्शन है आपके सामने, बिंबिसार ने, अशोक ने, अजातशत्रु ने, महापद्मानंद ने। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे एकदम सही होगा। ठीक है, तो एकदम सही आंसर हो जाएगा महापद्मानंद। महापद्मानंद को ही एकराट कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, महापद्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो फ्रेंड्स, नंद वंश का जो अंतिम राजा था धनानंद। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी हत्या करने के बाद मौर्य वंश की नींव पड़ी, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा 14 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान का जो समकालीन था वो उस महान राजा का नाम बताना है। तो महापद्मानंद थे, धनानंद थे, सुकल्प थे या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा फ्रेंड्स? तो सिकंदर महान के जो समकालीन थे वो थे धनानंद, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक आपको बताना है कौन सा होगा। तो अभी एकदम मैंने बताया था कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब धनानंद की हत्या की, उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी धनानंद एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगध में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन आपके सामने हैं और 2 से 3 बार हम बता भी चुके हैं। सम्राट अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, इनमें से कोई नहीं। आप बताइए कौन सा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज़ का बना था? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज़ का बना था? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। तो यहाँ पे एकदम सही आंसर हो जाएगा सी, लकड़ी का। ठीक है, पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का घर बना था, ठीक है, वो मुख्यतः महल जिसे आप कह सकते हैं, तो महल इनका लकड़ी का बना था। नेक्स्ट है, जिसके ग्रंथ में, क्वेश्चन नंबर 19, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? ऑप्शन है भाष, ऑप्शन नंबर बी शूद्रक, ऑप्शन नंबर सी विशाखदत्त, ऑप्शन नंबर सी अश्वघोष। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है जिस ग्रंथ में, वो है आपकी विशाखदत्त। ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं बीपीएससी में पूछे हुए हैं। ये बेहद इम्पोर्टेंट है। 46वीं बीपीएससी में पूछा गया था और ये इस तरह से देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो दक्कन की विजय करने वाले कौन से मौर्य राजा थे? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर डी है कुणाल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों से विभाजित है? अब बताइए, ऑप्शन नंबर ए है 11, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 14, ऑप्शन नंबर डी है 15। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 15। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 48 और एंड 52 यानी कि 48वीं और 52वीं बीपीएससी में 2008 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजी भी। वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन, 4 ऑप्शन है। तो इनमें से सही आंसर आपको बताना है, क्या होगा? इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तक्षशिला। तक्षशिला एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ठीक है, पाटलिपुत्र को ऑप्शन आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क। 4 ऑप्शन है। तो इनमें से राइट आंसर आपको बताना है, क्या होगा? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य की पुस्तक है, आपको अच्छे से पता है। ऋग्वेद और पुराण के बारे में भी पता है। बचा इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था? तो मेगास्थनीज जो थे वो ऑप्शन देख सकते हैं आप, सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का, यूनानियों का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, या इनमें से अधिक। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, सेल्यूकस का। ठीक है, सेल्यूकस का जो है दूत था मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, क्या है? जैसा कि अभी पढ़ के बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा इंडिका, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखते चलिएगा, इन सारे क्वेश्चन को एकदम रट डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, सेंड्रोकोट्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, विलियम जोन्स ने, D.R. भंडारकर ने, R.K. मुखर्जी ने, और या फिर V.A. स्मिथ ने।
तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, ए विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है, सीता भूमि का अभिप्राय है, बताइए किससे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सो फ्रेंड्स अर्थशास्त्र में जो सीता भूमि है, सीता भूमि, इसका अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो कौन सा ऐसा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन आपके सामने है, मास्की का लघु शिलालेख, रुक्मिणदेयी अभिलेख, रानी का स्तंभ लेख या भाबरू शिलालेख। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। सो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मस्की का लघु शिलालेख। इसमें अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया है, मगध का सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त कौन सी भाषा थी। भाषा बतानी है कि अशोक के जो शिलालेख थे उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन आपके सामने है, संस्कृत ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी है पाली, ऑप्शन नंबर डी है हिंदी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे, कौन थे प्रतीक। ऑप्शन आपके सामने है, अर्थव्यवस्था, धर्म, प्रशासन, राजनीति, व्यवस्था। तो अशोक के जो प्रस्तर अभिलेख थे उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रशासन, यानी अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा में पूछा गया था 2020 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और ऑप्शन आपके सामने है, वी.एन. मिश्रा, एच.डी. सांकालिया, एस.आर. गोयल या प्रिंसेप। तो ऑप्शन इनमें से कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी प्रिंसेप एकदम सही हो जाएगा। प्रिंसेप ने ही ब्राह्मी अभिलेखों को, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, सम्राट अशोक के पिता थे, क्वेश्चन नंबर 33, सम्राट अशोक के पिता कौन थे। तो बताइए आप लोग, ये तो बहुत इजी आंसर है, क्या होगा इसमें। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे वो थे बिंदुसार, और बिंदुसार के ही पुत्र थे अशोक, इसलिए आंसर हो जाएगा बिंदुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। तो अशोक के जो धम्म है उनका मूल संदेश बताना है, इनमें से क्या होगा। सो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो देख सकते हैं ऑप्शन पहले, राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान, शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। तो उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, हम ई ऑप्शन के साथ जाएंगे, ई ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, हूणों को किसने पराजित किया था। ऑप्शन आपके सामने है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और रामगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, जालौक, अवंतीवर्मा, नंदीवर्धन, बृहदत्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, बृहदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था। तो आंसर हो जाएगा शुंग वंश, यानी डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है, ठीक है। तो कौन थे, किनका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, डी यानी अशोक हो जाएगा, एकदम सही। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इस तरह से हमने अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे की जो अभी जो एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बचे हुए चैप्टर्स के साथ, मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में।
तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम के बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, तो यहाँ पे एक एक सारे करके सारे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।